नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पीओके में बवाल मचा है, बलूचिस्तान में बवाल मचा है, चारों तरफ से आजादी की मांग उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान देखिए अपनी करतूतों से आतंकी हमलों से बाज नहीं आता। काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया। पलटवार ऐसा किया गया, पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर धमाके किए गए हैं, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्या पाकिस्तान के हुक्मरान खुद पाकिस्तान में धमाकों के जिम्मेदार हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला बोला जाता है, 24 घंटे के अंदर पलटवार हो जाता है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के हुक्मरान जो उटपटांग बयानबाजी देकर माहौल गरमाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। इसके लिए शबनम भारत जिम्मेदार है। आपको मतलब हैरानी होगी सुनकर, लेकिन इसके लिए भारत जिम्मेदार है। क्योंकि जैसे ही विदेश मंत्री अफगानिस्तान के इमरान मुत्तकी आते हैं भारत में, जैसे वो लैंड करते हैं, आमिर मुत्तकी, और एक तस्वीर साझा होती है भारत के साथ में, और जैसी तस्वीर साझा होती है उसके तुरंत बाद वो हमला किया जाता है। देखिए, वो हमला सांकेतिक था। पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है ना, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से क्लियर बोल रहा है, ये कहा है। अफगानिस्तान ने भी इस बात को नहीं कहा है, लेकिन हाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने इसका दावा किया है, कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्होंने दावा किया है। देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान को पलटवार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जब शुरुआत में जानकारी आई थी तो किसी ने भी इस चीज को क्लेम नहीं किया था। अभी वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया और जब सब कुछ साफ हो ही गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये कोई पहला हमला नहीं था, पहला स्ट्राइक नहीं था। दूसरा, अगर पहले नहीं भी जाएं, अभी अगर बात करें, पहली बात तो ये हमला काबुल में किया गया। देखिए, जो टीटीपी है, पाकिस्तान का ऐसा कहना है, पाकिस्तान का ऐसा आरोप है तालिबान में। पहले तो ये समझिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे कहते हैं, वो एक अलग संगठन है, और तालिबान जो जिसका शासन अफगानिस्तान में फिलहाल है वो एक अलग संगठन है। पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि टीटीपी के आतंकी आते हैं, सीमा में घुसते हैं, पाकिस्तानी जवानों को, पुलिसकर्मियों को मारते हैं और वापस से जाकर फिर वो तालिबान में छिप जाते हैं। हालांकि इस बात से इनकार किया तालिबान ने हमेशा कि उसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। अब आइए मुत्तकी की यात्रा पर। जैसे ही 9 तारीख को मुत्तकी आते हैं भारत में, जैसे लैंड करते हैं, तस्वीर साझा होती है, उसी रात को ये हमला पाकिस्तान के द्वारा कर दिया जाता है। पाकिस्तान के द्वारा बाद में ये कहा जाता है कि वो आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, आतंकियों की जानकारी उन्हें वहां मिली थी, इसलिए वो हमला किया गया। लेकिन आपको जानकर सच्चाई हैरानी होगी कि 10 दुकानों के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानमाल का नुकसान वहां नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान ने जानबूझकर संदेश देने के लिए भारत को और तालिबानी सरकार को कि हम भी हैं, हमें भूलिएगा मत, जो भी कुछ वहां करने जा रहे हैं और जो भी कुछ डील करनी है, पैक्ट करने हैं, साइन करना है, वो हमें याद करने के बाद ही आप यहां पर करिएगा। तो 10 दुकानें वहां तबाह हुई हैं। मतलब ये साइन दिया गया कि भारत पर तो आंख उठा नहीं सकते, इंडियन आर्मी की तरफ से चेतावनी है, आंख उठाई तो तबाही झेलनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि भारतीय ड्रोन अफगानिस्तान में जाकर फट रहे हैं, लेकिन उस पर अफगानिस्तान के प्रवक्ता तुरंत बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत का कोई भी ड्रोन नहीं आया है अफगानिस्तान की सीमा में, जिसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद दिया गया था और कहा गया था कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने पाकिस्तान के झूठे एजेंडे का पर्दाफाश किया, झूठ का पर्दाफाश किया और भारत में आपका स्वागत है। लेकिन ये तब का निमंत्रण था जिस पर मुत्तकी आ जाए हैं। अभिषेक, ये चीज भी क्लियर की है आपने बोला कि भारत जिम्मेदार है, क्या पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ हैं वो लगातार बौखला रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठकर मंच पर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मैंने उस लहजे में नहीं किया कि भारत जिम्मेदार है, मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत और अफगानिस्तान की जो नजदीकी है वो बढ़ने ना पाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ही बयान है कि अफगानिस्तान ना तो पाकिस्तान का था, ना है और ना रहेगा। मतलब खाने जिस थाली में खाया उसमें ही छेद करने जैसी बात इन लोगों ने कही है। तो ये संदेश दिया गया था मुत्तकी को, भारत को, कोई भी ऐसी डील नहीं करिएगा। हालांकि देखिए, बगराम एयरबेस से भी यहाँ इसका नाम जुड़ता है। अब तालिबान अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनमें भी मुख्य तौर पर लिथियम अफगानिस्तान में पाया जाता है। ये लिथियम जो आप बैटरीज में, फोन की जो बैटरी है या नॉर्मल जो बैटरी है उसमें जो इस्तेमाल होता है लिथियम। जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया था
तब अमेरिका को नहीं पता था कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ लिथियम है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आने वाले वक्त में इतने जरूरी हो जाएंगे। अगर उसे पता होता तो शायद मुझे लगता है कि अमेरिका तालिबान अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं जाता। लेकिन अब जैसे ही पता चला तो जो बगराम एयरबेस मांगा गया है ना, ट्रंप के द्वारा जो जिक्र किया गया बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, उस एयरबेस का कुछ नहीं करना है, वहां सैन्य ऑपरेशन नहीं करने हैं, असल में वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं। ये डील कर चुका है चाइना के साथ भी अफगानिस्तान, और अब भारत को भी निमंत्रण दिया है कि उस $1 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं आप आइए और वहां से उसकी खुदाई कीजिए। मतलब एक तरीके से मुत्तकी भारत के लिए खजाना खोलने के लिए आए हैं। भारत ने भी लगभग 100 एम्बुलेंस देने का बात किया है। शुरुआत में सांकेतिक तौर पर 6 एम्बुलेंस फिलहाल मुत्तकी के साथ अफगानिस्तान में जाएंगी भी। साथ में जो 13 लाख लोग हैं जिनके ऊपर अक्सर असल विवाद चलता है। देखिए जो डुरंड लाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान को जो बांटती है, उस लाइन को अफगानिस्तान मानता ही नहीं है और वो कहता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो अफगानिस्तान का है, वो पाकिस्तान का इलाका नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़कर तालिबान ने फेंका और आज तालिबान वहां सत्ता कर रहा है, वैसे ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान की सरकार पर काबिज हो, पाकिस्तान में उसका राज हो। मेनली जब ये हमला शुरू हुआ था 2001 से 2021 तक जो चला अमेरिका का हमला, उस दौरान लगभग 13 लाख लोग वहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान वाली सीमा में आए। वहां उन्हें पाकिस्तान ने जगह दी, शरणार्थी बनाया, उन लोगों ने वहां काम धंधा करना शुरू किया, अपने मकान बनाए, दुकान बनाए, सब कुछ किया। लेकिन अब जैसे ही तालिबान का वहां शासन आया तो पाकिस्तान ने उन लोगों को अपनी सीमा से भगा दिया। उन लोगों का दर्द ये था कि अब हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा काम धंधा यहाँ, घर मकान यहाँ है, अब हम वहां जाकर क्या करेंगे, कैसे नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। तालिबान जो शासन फिलहाल अफगानिस्तान पर, इसने भी पाकिस्तानी सरकार से बात की कि आप इन लोगों को बेघर मत करिए, आप इन लोगों को मत निकालिए। लेकिन अब चमचा तो अमेरिका का है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की खुशी या फिर अफगानिस्तान के लोगों का भला कैसे अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है। ये बात अभिषेक मुत्तकी भी जब भारत में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहते नजर आए कि ये धमाके करना और सीमा पार से काबुल को निशाना बनाना ये ठीक नहीं है। अब अफगानिस्तान और तालिबान जो है वो इस चीज से बात नहीं करेगा, वो राजनयिक रास्ते से बात करेगा। आपको बात करनी है, तरीके से बात करिए, रिश्ते ठीक करने हैं तो पहले सुधरिए अपने आप को। क्या कुछ कह रहे हैं वो उनका बयान राजनयिक बयान बात करने से पहले तो आपको उसे मान्यता देनी होगी। तालिबान को अभी रशिया के अलावा किसी ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इनडायरेक्टली भारत ने मान्यता दे दी है। जिस तरीके से हमारे जयशंकर साहब ने योर एक्सीलेंसी कह के आमिर मुत्तकी को संबोधित किया, मतलब ये मान चुका है भारत कि हाँ हम अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अभिषेक पहले बयान सुनवा देते दर्शकों को, क्या कुछ कह रहे हो पाकिस्तान पर तंज कसते हुए। तो हमारे दूर दराज इलाके है, वहाँ पे कुछ अटैकुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं मुत्तकी। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने साफ संदेश भेज दिया है, अगर आंख दिखाओगे तो फिर उसी लहजे में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के साथ रिश्ते ऐसे अच्छे नहीं हो सकते और भारत से अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो पाकिस्तान चिढ़ रहा है। खैर उसका नतीजा उसे भुगतने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ तबाही, आजादी आजादी की मांग, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान, इस तरीके की नारेबाजी पाकिस्तान में लग रही है। टीएलपी के कार्यकर्ता जो हैं उस सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह बवाल है। पाकिस्तान का आखिर अब होगा तो होगा क्या? क्या इसी तरह पाकिस्तान हमले करता रहेगा, मार झेलता रहेगा? देखिए झेलेगा तो जरूर जब तक पाकिस्तान टूटता नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना, पुलिस और पाकिस्तानी सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं। अभी ये जो हमला किया गया काबुल पर, उससे पहले 11 सेना के जवान
तहरीके तालिबान की तरफ से मारे गए थे, जिसमें शायद एक मेजर रैंक का भी अधिकारी था। और 10 भी एलीट मतलब उच्च दर्जे के अधिकारी सेना के थे जिन्हें मारा गया था, जिसके जवाब में ये एयर स्ट्राइक किया गया था। और उसके जवाब में अब लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 50 सैनिक जो हमला किया गया, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो आत्मघाती हमलावर है जो आकर इनका जो बेस कैंप था पुलिस का उसमें आकर फटा है। और तस्वीरें आप देख ही सकते हैं किस तरीके से परखच्चे इस जगह के उड़े हुए हैं। अब तक पुष्टि 7 की गई है, 7 सैनिकों के मारे जाने की, लेकिन अनऑफिशियल, हाँ 7 जो पुलिसकर्मी हैं उनके मरने की, लेकिन अनऑफिशियल ये जानकारी है कि लगभग 50 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तानी सरकार इस आंकड़े को छिपा रही है जिससे कि जनता में और ज्यादा आक्रोश ना हो। लाहौर की ख्वाजा आसिफ इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, कितना ज्यादा बौखला रहे हैं वो? लगातार जब से यहाँ पर आमिर खान मुत्तकी आए हैं वो तब से परेशान और बेचैन है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। पाकिस्तानी ये जो नेता मंत्री हैं अभिषेक, इनको पता है हालात क्या हैं इस वक्त, अपने देश के हालात सुधारने की बजाय दूसरों को गीदड़ भभकी देते नजर आते हैं। यही काम है इनका, और इससे ज्यादा कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से एक अब्बा चाइना पीटते हैं, दूसरी तरफ से बजा देते हैं अमेरिका वाले अब्बा। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसे कब खुश करना है। दोनों को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के आज ये हालात हैं। जैसे कि आपने बताया कि लाहौर में भी TLP के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। तो पाकिस्तान फिलहाल देखिए, जब तक 4 राज्यों में नहीं, 4 हिस्सों में नहीं टूटेगा तब तक पाकिस्तान शांत नहीं होगा, और जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि पाकिस्तान टूटने वाला है। बाकी एक और जानकारी आपको देता जाऊं कि मुत्तकी के इस दौरे के बाद भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो 13 लाख लोग पाकिस्तान ने भगाए हैं वापस से अफगानिस्तान में, भारत सरकार उनके लिए आशियाना बनाने में मदद करेगी। मतलब भारत सरकार एक प्रोजेक्ट चलाएगी जिससे कि उन बेघर लोगों को आशियाना दिया जा सके, घर दिया जा सके। भारत सरकार की तरफ से इमोशनली अटैचमेंट किया गया अफगानिस्तान के साथ। पहले क्रिकेट टीम को संवारने की बात हो, फिर बांध बनाने की, अस्पताल बनाने की, सड़कें बनाने की बात हो। यही कारण है कि बिना कुछ कहे अफगानिस्तान की तरफ से $1 ट्रिलियन के खजाने में भागीदारी करने की बात भारत सरकार को दी गई है, ऑफर दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था आपने किस तरीके से भारत के डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान में गए थे। तो अब पाकिस्तान किसी भी सूरत में देखिएगा बचने वाला नहीं है। जो उसने किया है उसे पाकिस्तान काटेगा जरूर। चलिए, पाकिस्तान को लगातार जख्म पर जख्म मिल रहे हैं। पहले काबुल पर जो एयर स्ट्राइक की उसका बदला अब TLP ने ले लिया है। किस तरीके से पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, तबाही मच रही है, पुलिस वालों को, सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से बड़े बड़े जख्म पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर, अफगानिस्तान को राहत पहुंचाकर भारत ने बता दिया है कि वो अब अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान आंख उठाएगा तो फिर तबाही झेलेगा। फिलहाल उस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरें की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।